भिखारी तुम्हारे दरवाजे आता है ना, किस तरीके से आपका व्यवहार होता है। एक दिन बस जिंदगी में एक दिन भिखारी की रोटी तुम खाना और अपने अनुभव को कैच करना कैसा लग रहा है। आप अपनी इच्छा से खा लीजिए, नहीं तो कर्म खिलाएगा भिखारी बना करके, कर्म खिलाएगा भिखारी बनाकर। अन्ना हम एक इच्छा अपनी, और उस दिन आप फीलिंग सोचेंगे, आप इतनी दया से भर जाएंगे, इतनी दया से भर जाएंगे कि आप भिखारी को देखते ही अपने खाने की थाली उसकी थाली में उड़ेल देंगे, क्योंकि तुमने एक दिन भिखारी बन के देख लिया। एक दिन आप भिखारी बन जाइए, एक दिन के लिए। एक दिन के किसी दुखी व्यक्ति को देखकर, परेशानी को देखकर आप परेशानी में आ जाइए, आपकी आंख में आंसू इतने आएंगे, दूसरों के दुख को देखकर आंसू आना। बहुत बड़ी व्यवस्था है प्रकृति की। जिसे हम दुख कह रहे हैं वो दुख नहीं है, तुम्हारे सुख की खेती का खाद है। भिखारियों को ये मत समझो कि भिखारी तुम्हारे यहाँ है तो ये दरिद्रता है, नहीं, ये तुम्हें अमीर बनने की खेती है। भिखारी अमीर बनने की खेती। ये भाई समझो कि गायों की गौशाला खुल रही है, यहाँ पर पशुओं का इलाज किया जाएगा, नहीं, पशुओं का कोई इलाज हमें करवाना भी नहीं। हम पशुओं के गुरु नहीं हैं रे। हमें पशुओं से क्या लेना देना है। मरे सो मरे, दुखी हो तो दुखी हो, एक्सीडेंट होवे तो होवे, क्या करेंगे हम। जैसा कर्म करेंगे भोगेंगे, जैसा कर्म किया है भोगेंगे। इसलिए मत समझना कि मैं पशुओं पर दया कर रहा हूं, और मैं कभी करता भी नहीं। मैं तो भगवान से ही मतलब नहीं रखता, इन पशुओं से क्या मतलब रखूंगा। ना मुझे भगवान से कोई लेना देना है, ना मैं भगवान का मंदिर बनाता हूँ, ना भगवान की पूजा कराता हूँ, ना अभिषेक कराता हूँ। मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ही नहीं। अंदर की बात है, अंदर की बात है कि हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे किसी काम में नहीं आते। मेरे इतने सारे काम हैं, एक काम आज तक भगवान ने नहीं किया। और मेरा भगवान से सीधा कहना है कि भगवान आप मेरे नहीं करोगे, मैं तुम्हारा नहीं करूंगा। एक काम नहीं किया, जिंदगी में पता नहीं कितने काम है, और ये करते भी नहीं। तुम्हारे भी नहीं करेंगे, मान जाओ मेरी बात, करेंगे नहीं। तो फिर तू सबसे ज्यादा मंदिर बनवाता है, तू मूर्तियां रखवाता है, और गड़बड़ हो तो बदलवाता भी है। ये उठाधरी भी तू ही। बड़ा मजेदार खेल है, बड़ा मजेदार खेल है। मैं सबसे ज्यादा भगवान के लिए कुछ नहीं करता, मुझे कोई लेना देना नहीं भगवान से। और भगवान को मैं यहाँ बुलाऊंगा नहीं। जिस दिन मुझे भगवान की याद आएगी मैं उन्हीं के पास चला जाऊंगा, अपने पास नहीं बुलाऊंगा। महाराज जी आप ही सबसे ज्यादा मंदिर, अभी देखना संसार में सबसे ज्यादा तो आचार्य जी थे, जितने सबसे ज्यादा मंदिर मैं आशीर्वाद देता हूँ। अशोकनगर उठा लो, ऐसा ये है। सबसे ज्यादा अल्टा पल्टी मूर्तियों की ये मूर्ति है, सबसे मंदिर की तोड़ा फोड़ी। बोलते जाओ, अपने मुझे बोलो, डरो मत। लोग आलोचना करते तो मैं भी वो आलोचना कहाँ गलत कर रहे, सही तो कर रहे। सबसे ज्यादा मैं ही बताओ, सभी मंदिरों में तोड़ा फोड़ी चालू है कि नहीं। मूर्तियां बदली जा रही, मूर्तियां नहीं आ रही महाराज जी, और आप कह रहे हमें भगवान से कोई मतलब नहीं है। यही तो तुम रहस्य नहीं समझ पा रहे हो।
मैं ये सब भगवान के लिए नहीं करा रहा हूँ भैया, ये अपने भक्तों के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भगवान मेरे कोई काम के नहीं, ये भक्त मेरे काम के हैं। सब कार्य मेरे यही भक्त करते हैं, सब पूरी। मुझे पिछी चाहिए तो कौन ला के देता है? जल्दी बोलते जाओ। कमंडल चाहिए तो, हम आहार को उठते हैं तो, हमें विहार करना है तो, इसलिए मेरा मन होता है कि मैं भक्तों के लिए जो कुछ कर सकूं वह करता हूं। ये मंदिर भी भगवान के लिए नहीं, भक्तों के लिए है। मूर्तियों की अदला बदली की भगवान के लिए नहीं, बोलो ना, भक्तों के लिए। जो कुछ भी है सब भक्तों के लिए, क्योंकि मैं भक्तों का गुरु हूं, भगवान का गुरु नहीं हूं। वो तो मेरे परम गुरु है। इसी प्रकार ये तो हुआ बड़े आदमी की। बताओ मैं कोई छोटा मोटा साधु हूं क्या? बता दो, अब बताओ, सही बताओ। इन पशुओं मशुओं का मैं गुरु बनूंगा? इनके क्या लेना देना है इन पशुओं से? मरे तो मरने दो, शिशुओं ने पाप किए हैं सो भोगेंगे। ये पशु बने क्यों? बताओ। ये अपन चलो बैठे हैं, क्योंकि अपन पीठ पीछे बुराई नहीं करते, अपन सामने करते। पशुओं के बीच में ही पशुओं की बुराई कर रहा हूं यहीं बैठ करके। बताओ भैया ये पशु क्यों बने? अच्छे कर्म करके के बुरे कर्म करके? बुरे कर्म। पक्का? इनका एक्सीडेंट क्यों हुआ? अच्छे कर्मों से कि बुरे कर्म से? तो इन्होंने कर्म किए, भोगने दो ना। मैं इनका गुरु नहीं हूं, मैं इनके दुख मेटूंगा भी नहीं, और मेरे बस की बात है भी नहीं। मैं जिनका गुरु हूं उनके लिए कुछ करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि जो पशुओं के दुखों को देखकर दुखी होता है उसके दुख सब दूर हो जाते हैं। और मुझे अपने भक्तों को खुशी करना है तो इनके दुख से दुखी कराऊंगा, इससे रुलाना होगा। पशुओं के दुख से नहीं रुला रहा हूं, इनके दुख से यदि तुम दुखी हो गए तो इनका दुख दूर होगा कि नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के आंसू खत्म हो जाएंगे, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। ये है हमारे पूज्य गुरुदेव का कथन, ये है महावीर स्वामी का कथन। उनके दुख से दुखी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो दुखी हैं, वो तो कर्म भोगेंगे, लेकिन दूसरों के दुख पर यदि तुम्हारे लिए आंसू आ गया तो तुम्हारा आंसू मोती बन जाएगा, अन्यथा पानी बह के बह जाएगा। मोती बनाना है हमें। और मोती कब बनेगा? जब हम दूसरों के दुख में, तो दूसरे के दुख में दुखी होना ये अपनी प्रकृति का नियम है, पुण्यात्माओं का नियम है। हम और आपके लिए, हम और आपको सुखी बनाने के लिए कर्म ने उनको दुखी किया, पापी को। जो मैंने अभी कहा ना कि वो पाप किया है, पाप भोग रहे हैं, भोगने दो। कर्म ने कहा जब कोई संसार में दुखी हो समझ लेना किसी पुण्यात्मा की बदौलत है। कोई दुनिया में अच्छा आदमी पैदा हो गया है इसलिए दुखी हुआ है। जितने दुखी होते हैं अच्छे आदमियों के पुण्य से होते हैं।